मोक्षमार्गस्य निहितारं वेदितारं कर्मभूभृतां यातां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगम्यये। करे शुरू। टीका से शुरू करते हैं। निज वैभव का जो जन्म हुआ था उसमें जो अंतिम था निरंतर झड़ता हुआ, स्वाद में आता हुआ, यहां से शुरू करते हैं। पढ़ो जी। निरंतर झड़ता हुआ अर्थात स्वाद में आता हुआ। ठीक है। जो सुंदर आनंद है उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन स्वरूप स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। सबसे पहले क्या किया इन्होंने? तो स्वाध्याय किया। सबसे पहले क्या किया? स्वाध्याय। स्वाध्याय करने के बाद फिर युक्तियों में कुशल हुए। है ना? स्वाध्याय किसके द्वारा किया? तो अपने आचार्य भगवंत के द्वारा किया। और वे आचार्य कौन थे? तो जो गंधराधिक की परंपरा में श्रुत जो चला आ रहा था, है ना, उनके पर्यंत, हाँ, उसके सार से मंडित थे। ठीक है ना? उन्होंने कुंकुंदाचार्य जी को स्वाध्याय करवाया और युक्तियों में पारंगत करवाया। ठीक है जी। हाँ। युक्तियों में पारंगतता का अर्थ क्या होता है? नए निक्षेप और भंग में कुशल होना। क्या? नए निक्षेप और भंग में कुशल होना, इसे युक्ति कहते हैं। है सरल है ना? और ये तीनों कहाँ लगते हैं? तो तर्कनाओं में लगते हैं। कहाँ लगते हैं ये तीनों? तर्कनाओं में लगते हैं। और तर्क की परिभाषा क्या है? जिसके होने पर जो होता है, नहीं होने पर नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? तर्क। हुआ स्पष्ट? यही परिभाषा है कि कोई और परिभाषा है? यही परिभाषा है ना? ठीक। तो इसमें किसने कुशल किया कुंकुंदाचार्य जी को? और उनके उनके आचार्य भगवंत। किसने? उन्होंने जिनसे दीक्षा ली, उन आचार्य भगवंत ने आगम पारंगत करवाया इनको और युक्ति पारंगत करवाया। सर जी। आगम में चारों अनुयोग उसका अध्ययन करवाया और सूत्र को समीचीनतया सिद्ध करने के निमित्त जिन युक्तियों की आवश्यकता होती है उन युक्तियों में कुशल किया। जी। ये दो चीज होने पर समीचीन ज्ञान हमारे पास आता है। ठीक है। युक्तियों की आवश्यकता क्यों होती है? सूत्र की सिद्धि के लिए। हाँ, सूत्र की सिद्धि के लिए। हाँ, युक्तियों की आवश्यकता क्यों आती है? संबंध स्थापित करने की। क्योंकि हम छद्मस्त हैं। हम क्या है? छद्मस्त है। और छद्मस्तता के कारण क्या हो सकता है कि शंका उत्पन्न हो सकती है, विपरीत अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, या कुछ सम्यक और कुछ मिथ्या अर्थ ग्रहण किया जा सकता है ना? और इन तीनों का निराकरण किससे होगा? आगम प्रधान युक्तियों से। वो स्पष्ट? हाँ, वे युक्तियां कैसी होनी चाहिए? तो आगम से उनकी सिद्धि होनी चाहिए। और दूसरा लक्षण क्या है? हाँ, कि अन्य मतियों के द्वारा
वे युक्तियां खंडित नहीं की जा सकती चाहिए। रहे ध्यान में जी। कि नहीं? हाँ? अन्य मतियों के लिए वो अनुल्लंघनीय होनी चाहिए। हुआ स्पष्ट? जी। हाँ? तभी हम निशंक हो सकेंगे। हुआ? क्या? नहीं तो निशंक नहीं हो सकेंगे। हम कैसे हैं? तो बुद्धि प्रधान है। हम कैसे हैं? बुद्धि प्रधान है ना? जी। ठीक। इसलिए शंका उत्पन्न होना, विपरीत अर्थ ग्रहण करना, कुछ विपरीत और कुछ सम्यक अर्थ ग्रहण करना, ये तीनों स्थितियां हम में बन सकती है ना? ठीक है जी। हाँ हाँ। और इन तीनों को का निराकरण करके निशंक बनाना अपने शिष्य को, ये आचार्य का कर्तव्य होता है। हुआ? हाँ? इसी को ज्ञानाचार कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ? ज्ञानाचार। 5 आचार होते हैं ना, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इसमें प्रारंभ के जो 2 हैं, दर्शनाचार और ज्ञानाचार, ये चौथे, पांचवें और छठे तीनों गुण स्थान में मिलते हैं। हुआ? अथवा चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुण स्थान में मिलते हैं। जी। हुआ स्पष्ट कि नहीं? सरल है ना? जी। उसके बाद वो ध्यान रूप रहते हैं। किस रूप रहते हैं? है ना? हुआ कि नहीं? जी। सर वो पूरी एक व्यवस्था है उसके आगे की। लेकिन कहां से प्रारंभ हो जाता है? हाँ? तो दर्शनाचार और ज्ञानाचार जो है ये चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है ना? एक देश चरित्राचार ये 5वें गुण स्थान में होता है। ठीक है? हाँ? और सर्वदेश चरित्राचार कहाँ होता है? 7वें गुण। हाँ? 6ठे गुण स्थान से ऊपर, 6ठे गुण स्थान से लेकर के ऊपर के सभी गुण स्थानों के अंदर ये चारित्राचार होता है सर्वदेश। 9वें गुण स्थान तक। कहां तक? 9वें गुण स्थान तक। उसके बाद फिर यथा के, उसके बाद फिर सूक्ष्म सांप्राय आ जाता है और उसके बाद फिर यथा चरित्र आ जाता है। जी। हुआ ना स्पष्ट? जी। सरल जी। है ना? और तपाचार कहाँ पाया जाता है? तो तपाचार ही चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। कहां से? चौथे गुण स्थान से। जी। और वीर्याचार शक्ति विशेष को कहते हैं। उसके 3 भेद हैं, उसको फिर कभी लेंगे। ठीक है? जी। सरल जी। तो इसमें से दर्शनाचार और ज्ञानाचार कहां से शुरू हो जाता है? तो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है। हाँ? चौथे गुण स्थान से क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का स्वामी है वो। क्या? कौन? अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, वो सम्यक ज्ञान का स्वामी है। हुआ? और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बगैर दर्शनाचार और ज्ञानाचार के नहीं होता। हुआ? वो जब भी होगा तो कैसे होगा? दर्शनाचार ज्ञानाचार पूर्वक होगा। हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी। सरल। इसलिए कुंदकुंदाचार्य जी के पास ज्ञान कहां से आया? हाँ? तो ज्ञानाचार के द्वारा है। हाँ? सर ज्ञानाचार के अंतर्गत उन्होंने स्वाध्याय किया है ना? हाँ? आचार्य का काम क्या है? आचरण करना, करवाना नहीं, पंचाचार का परिपालन करना। क्या जोड़ना उसमें? पंचाचार। पंचाचार का, सिर्फ चारित्राचार का नहीं है। पंचाचार का पालन स्वयं करना और शिष्यों से करवाना। तो पंचाचार में ज्ञानाचार भी है ना? हाँ? तो ज्ञानाचार का परिपालन कुंदकुंदाचार्य जी से किसने करवाया? तो उनके गुरु ने करवाया। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो यहाँ पर अमृतचंद्राचार्य जी ऐसा कह रहे हैं। हाँ? ठीक है? हाँ। स्वयं बुद्ध नहीं थे कुंदकुंदाचार्य जी। क्या? अमृतचंद्राचार्य जी के शब्दों में क्या कहेंगे?
कि जो कुनकुंदाचार्य जी थे वे स्वयं बुद्ध नहीं थे, अपितु बोधित बुद्ध थे। जी। हाँ? तो उनके पास जो कुछ भी आया वो कहाँ से आया? उनके गुरु के प्रसाद से। हाँ? किससे आया? हाँ? तो उनके गुरु के प्रसाद से आया। हाँ? जी। ठीक है। तो गुरु ने उनको ज्ञान के बारे में बताया क्या? ऐसे तो चारों अनुयोग के बारे में बताया। कैसे पता चलता है कि कुनकुंदाचार्य जी को चारों अनुयोग पढ़ाए गए थे? कैसे पता चलता है? उनकी शैली से, हाँ? उदाहरण से। कुनकुंदाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है भाव पावड़ जी। कौन सा? जी, भाव भाव पावड़ जी। तो भाव पावड़ जी के अंदर अनेक प्रथमानुयोग के पात्रों का जिक्र है, बाहुबली, अभविसेन आदि आदि, है ना? कि नहीं? जी। ठीक। तो वह पात्रों का उल्लेख कब होगा? जब पढ़ा होगा, जब प्रथमानुयोग पढ़ाया गया होगा तभी तो वो कर पाएंगे ना उल्लेख, नहीं तो कैसे करेंगे? हुआ स्पष्ट? हाँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कुनकुंदाचार्य जी के सामने भी प्रथमानुयोग था। हुआ कि नहीं? और उसमें वे जो पारंगत हुए थे वे उनके गुरु के प्रसाद से हुए। हुआ? आसान एकदम। हाँ जी, है ना? हाँ, ठीक। तो कुनकुंदाचार्य जी को क्या बताया उनके गुरु ने कि तू ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है, ये शरीर तू नहीं है। अब ज्ञान है कहा तो सहज ही बुद्धि में क्या प्रश्न होता है? कैसे पता चलेगा कि मैं ज्ञान हूं? तो कुनकुंदाचार्य जी के मन में प्रश्न क्या उठा कि आचार्य भगवान ने तो पढ़ा दिया मुझे कि तू ज्ञान है। क्या पढ़ा दिया? ये जो शरीर है तो ये नहीं है। हुआ? जी जी। तो कुनकुंदाचार्य जी को कैसे पता चला कि वे ज्ञान है, शरीर नहीं है? प्रश्न तो उठा उनके मन में, तो परीक्षा की होगी ना। हाँ? तो कैसे उन्होंने निर्णय लिया होगा कि मैं ज्ञान हूं? क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो था नहीं उनके पास, केवल ज्ञान, शुद्ध आत्मा भी नहीं थी। है? हाँ? तो निर्णय कैसे किया होगा कि मैं ज्ञान हूं? और जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता है कि मैं ज्ञान हूं तब तक आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हो। है धन? हाँ? कि सम्यक दृष्टि कब होगी? हाँ? जब इसका निर्णय हो जाएगा कि तुम ज्ञान हो। है? तो कैसे निर्णय लिया होगा? बहुत आसान, बहुत। है? अगर चीज समझ में आ जाए तो अमृतचंदाचार्य जी की अपेक्षा से अंतर मुहूर्त में ये हो सकता है, आप सम्यक दृष्टि हो जाओ। कितनी देर में? अंतर मुहूर्त में हो सकता है कि सम्यक दृष्टि हो जाओ। हाँ? और अगर बुद्धि थोड़ी कमजोर है तो 6 महीने से अधिक नहीं लगेगा। क्या? कितना समय लगेगा? अधिक से अधिक 6 महीना, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ? तो कैसे पता चलता है कि मैं ज्ञान हूं? अब थोड़ा सोच करके देखो ना कि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो तब क्या कर रहे होते हो? हाँ? जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो उस समय क्या कर रहे हो? मन में विचार चलते रहते कि नहीं? चलते रहते। हाँ? वो क्या है? क्या है वो? ज्ञान है? तुम गाड़ी चला रहे हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। हाँ? हुआ? अब गाड़ी तो चला रहे हो ना? हाँ। तो क्या सिर्फ गाड़ी चला रहे होते हो? नहीं। तो कौन आता है भीतर में? क्या चलते रहता है? हाँ? विचार चलते रहते हैं। चलते रहता है। तो विचार क्या है? ज्ञान है। ज्ञान। ज्ञान निरंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ? आप जाप करने बैठे तो क्या हुआ? हाँ? आप जाप करने बैठे तो क्या हुआ? विचार। हाँ? तो जाप भी चल रही है, विचार भी चल रहा है ध्यान में। तो क्या हो तुम? जी। तुम क्या हो? हाँ? ज्ञान। ज्ञान हो। ज्ञान है।
कि नहीं? एक विचारों की जी, जी। श्रृंखलाओं में जिसका अंत ही नहीं है अंत? बताओ। नहीं है। हाँ? कि निरंतर है? स्वप्न में भी चलता है कि नहीं विचार? हाँ, अरे ध्यान जी, में सर। क्लियर है? जी। हाँ, स्वप्न आते हैं तो हम पकड़ लेते हैं कि हाँ विचार चल रहा है, और स्वप्न जब नहीं आते तब भी विचार चलते रहते हैं, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्षयोपशम की मंदता के कारण। है ध्यान में कि नहीं? जी। बात पकड़ में आया? हाँ, कि मैं कौन हूं? हाँ, ज्ञान। तो मैं ज्ञान हूं। हुआ कि नहीं? और कैसा ज्ञान हूं? हाँ, तो क्या है यहाँ पर? निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ, है कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं ऐसा? हाँ, कि इससे अन्य कुछ है? हाँ, है इससे अन्य कुछ? नहीं। हाँ? हाँ, हुआ? भूख लगी तो इसका वेदन किसे होता है? ज्ञान को, जीव को। हाँ? हुआ? प्यास लगी जी। है, किसे होता है? वेदना जीव हुई को। किसे होता है? ज्ञान। आलहट हुआ किसे होता है? ज्ञानी। है ध्यान में? कौन परिणाम बन रहा है? हाँ, सब जगह ज्ञान ही ज्ञान है। कल भी हमने जी। 2 उदाहरण लिए, 2-3 उदाहरण लिए थे कल भी शायद, है? है ध्यान में? हाँ, जी। तो परीक्षा करने पर क्या पाया जाता है? ज्ञान। हाँ? ज्ञान। और ये कौन सा ज्ञान है? मति सोच गए। मति सोच गए। अरे ध्यान, हाँ सर, जी। द्वादशांक का यदि स्पर्श होगा तो श्रुत ज्ञान कहलाएगा, और द्वादशांक का स्पर्श नहीं होगा तो वो ज्ञान क्या कहलाएगा? तो मति ज्ञान कहलाएगा। आगे ध्यान में? जी। अच्छे से। हाँ, अब यह तो हो गया कि मैं ज्ञान हूं। अब कैसे तय करोगे कि तुम शरीर नहीं हो? ये भी तय करना होगा कि नहीं करना होगा? हाँ, जी। करना हो तो कैसे तय करोगे कि तुम शरीर नहीं हो? हाँ, अब थोड़ा सा अपने शरीर की ओर देखो, है ना? हाँ, आप गर्भ में आए, ठीक है? जी। हाँ, जी। उसकी कोई स्मृति नहीं है, नहीं है। नहीं है ना? तो जहां से नहीं। स्मृति प्रारंभ होती है वहां से शुरू करो। कहां से? हाँ, जहां से स्मृति प्रारंभ होती है वहां से शुरू करो। हाँ, अब बताओ, विज्ञान जो प्रक्रिया हार्ट की बतला रहा है, हृदय की बतला रहा है, उसका वेदन तुमको होता है क्या? नहीं। मतलब, हाँ, विज्ञान फेफड़ों की जो प्रक्रिया बतलाता है, उस प्रक्रिया का वेदन तुमको होता है क्या? हाँ, उसका नहीं होता है ना? हाँ, नहीं। विज्ञान निकलने की जो प्रक्रिया बताता है, कंठ तो एक ही है ना? हाँ, वहां से एक तरफ आहार लिए, दूसरी तरफ श्वास डालिए। हाँ, तो विज्ञान जो प्रक्रिया बताता है उस प्रक्रिया के अनुसार जो आहार जा रहा है, अथवा श्वास ली जा रही है, उसका कोई वेदन होता है? हाँ, नहीं। उदर में जाने के बाद भोजन का क्या होता है, इसका कोई वेदन होता है? नहीं। नहीं। हुआ? शरीर में मज्जाएं बन रही है ना? पूरा जो शरीर है वो कैसा है? हाँ, तो नसों का जाल बिछा हुआ है, पूरे शरीर में बिछा हुआ है कि नहीं बिछा हुआ? हाँ। हाँ, है ना? किलोमीटर भर। और उसमें रक्त का प्रवाह होता है। हम कुछ जानते हैं उसके बारे में? हाँ? नहीं। परसेंट। हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है ये शरीर, और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि शरीर मैं नहीं है ध्यान कि नहीं आ रहा? जी। जी। चलो, हाँ,
अधिक से अधिक किस चीज की अनुभूति होती है? तो शरीर ने मल बनाया तो मल के निष्कासन करना है, इसमें इसकी अनुभूति होती है। मल बना, मल कैसा, इसकी भी अनुभूति नहीं होती। होती है? हाँ? नहीं। मूत्र के निष्कासन की अनुभूति होती है, लेकिन मूत्र कैसे बना, क्या बना, किस प्रमाण में संचित है, इसकी कोई अनुभूति नहीं होती। होती है? हाँ? नहीं। विज्ञान मस्तिष्क और इंद्रियों के बीच में जो ज्ञान तंतुओं का एक जाल बिछा हुआ बतलाता है, उसकी कोई अनुभूति होती है? हाँ? नहीं होती है ना? नहीं। है? नहीं सर जी। हाँ, हमारे नाखून बढ़ते हैं, नाखून बढ़ने की कोई अनुभूति है? हाँ? नहीं। हमारे बाल बढ़ते हैं, नहीं। बाल बढ़ने की कोई अनुभूति है? हाँ? नहीं। तो जो हमारा सबसे नजदीक का पड़ोसी, उसके बारे में हम क्या जानते हैं? हाँ? कुछ नहीं जानते। जी। हुआ कि नहीं जी सर? तो इससे क्या पता चलता है? हाँ। हाँ? ये हमारा ज्ञान कि यह जो शरीर है, यह जीव नहीं। नहीं हुआ स्पष्ट? हाँ जी। सर, तो मैं कौन हूं? जो मैं निरंतर अपने आप को वेदन कर रहा हूं, निरंतर अपने आप को जान रहा हूं, वो मैं। जी। हाँ कि नहीं? और 5 इंद्रियों के द्वारा मैं सिवाय भोगो भोग करने के और कुछ नहीं करता। बतलाओ क्या करता हूं? हाँ सर? जी। है? हाँ? हुआ स्पष्ट कि नहीं? और किस प्रकार से उपयोग करता हूं मैं शरीर का? तो करण के रूप में उपयोग करता हूं। कैसे? अभिषेक करना है तो शरीर में शक्ति है क्या वो स्वयं जाकर के अभिषेक कर ले? नहीं कर सकता। आपको भोजन करना है तो शरीर में शक्ति है क्या जाके खुद भोजन कर ले? नहीं कर सकता। हुआ? आपको 5 इंद्रियों का रस लेना है, आनंद लेना है, तो शरीर में शक्ति है कि वो जाए उनके पास, विषयों के पास, और उसमें से आनंद ले लेना? कि आनंद लेने की एक प्रक्रिया विशेष है, उससे गुजरने पर आनंद मिलता है। हाँ? कैसे मिलता है? हाँ? और वो प्रक्रिया विशेष किसे पता है? हाँ? जीव को पता है, ज्ञान जीव नहीं। को। जीव के किस गुण को पता है? हाँ? ज्ञान गुण। ज्ञान गुण को पता है? इसलिए मैं क्या हूं? जीव ज्ञान मैं क्या हूं? तो मैं ज्ञान हूं। ज्ञान हूं। है? और ये जो शरीर है, ये मैं नहीं है ना? कि नहीं? जी। जी। हाँ? विज्ञान कहता है कि हार्ट के बंद हो जाने से जो शरीर है वो मर जाता है, तो उसके साथ जीव भी मर जाता है। जो मृत्यु की जो परिभाषा है वो बतलाता है, उसमें से हार्ट एक है नहीं? है कि नहीं? हाँ? और भी बहुत से कारण बतलाता है, उसमें से हार्ट एक है ना? हुआ? जी। अब बताओ, गर्भ में जिस दिन में आया, जहां से विज्ञान जीवत्व शुरू करता है, उस समय हार्ट वार्ट कुछ था क्या? नहीं था। तो फिर तो जीवन कैसे आ गया? हाँ? कैसे आ गया जीवन? हाँ? आ रहा है ध्यान में कि नहीं आ रहा है? हाँ? अच्छे से कि नहीं? हाँ? कितना आसान है बताओ? सम्यक दृष्टि होने के लिए अंतर्मुख से ज्यादा समय लग सकता है? हाँ? कितनी सी चीज समझनी है? हाँ? क्या ये कितना सा निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ, और ज्ञान स्वाद में आता है कि नहीं आता? हाँ? जैसे लड्डू आता है वैसे नहीं आता, जैसे गुलाब जामुन आता है वैसे नहीं आता, जैसा तीखा चरपुरा आदि आता है नमकीन, वैसा नहीं आता। तो स्वाद शब्द से भ्रम मत उत्पन्न कर लेना। हुआ कि नहीं? कि जीवानिंद्रिय का विषय है ज्ञान, ऐसा मत कर लेना। क्या? जी। हाँ। भावार्थ ग्रहण करना। क्या करना?
भावार्थ। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में सावधान कर दिया था कि इस समय सार जी को अगर पढ़ना है तो भावार्थ प्रधान होना पड़ेगा, शब्दार्थ प्रधान नहीं। यदि शब्दार्थ प्रधान हो गए तो अर्थ का अनर्थ कर सकते है। हाँ, दूसरी गाथा में लिया था हमने कि स्थित शब्द जी, का जी, अर्थ जी। अगर आपको न पता हो, दो प्रकार के, हाँ, संयोग और जी। तादाद में, ये दो भेद अगर नहीं तादात्म्य। पता है तो आप उस गाथा का अर्थ ही नहीं कर सकते, अर्थ का अनर्थ कर डालो। है ध्यान में कि नहीं? हाँ? जी। ऐसे ही उसके आगे भी समझा है। सरल बात पकड़ में आई? हाँ, तो परीक्षा जी। हो गई कि नहीं हुई? हाँ, अब जो बच गई है वो अपनी अपनी बुद्धि से कर लेना बाकी की परीक्षा। जी। लेकिन अंतर्मुहूर्त से अधिक समय नहीं लग सकता। कितना है कि नहीं? हाँ, कि मैं कौन हूं तो मैं ज्ञान हूं, कि नहीं? सरल। और जहां आपको यह प्रतीति हुई कि यह शरीर में नहीं हूं, मैं ज्ञान हूं, तो बस आप सम्यक दर्शन के सम्मुख हो जाते हैं, करण लब्धि के सम्मुख हो जाते हैं। इसको प्रायोगिक लब्धि कहते हैं। देशना में क्या जाना कि मैं ज्ञान हूं, शरीर नहीं हूं, ये देशना में जाना, देशना लब्धि में उपदेश से जाना है। तो गुरुवर के उपदेश से कुनकुंडाचार्य जी ने क्या जाना? और फिर परीक्षा की, तो परीक्षा करने पर क्या पाया? अरे हाँ, गुरुवर तो सही कह रहे थे, प्रायोग लब्धि में क्या क्या अनुभव में आया? हाँ? कि जैसा गुरुवर कह रहे थे वैसा ही है, कि निरंतर झड़ता हुआ जो ज्ञान है वही वेदन में आ रहा है, शरीर तो वेदन में आ ही नहीं रहा है ना? फिर ध्यान से समझना, आप जब भोगोपभोग करते हो तब विषय अनुभव में आते हैं कि इंद्रिय अनुभव में आती है? हाँ, बताओ। हाँ, सोचकर बताओ कि विषय अनुभव में आते हैं कि इंद्रिय अनुभव में आती है? और ये विषय परीक्षा मुक्ति में लिया है अपन ने। हाँ? कौन अनुभव में आता है बताओ? सही वैसा जो भोग किया है, जो विषय अनुभव में आते हैं ना? है नहीं? अगर मैं इंद्रिया होता तो इंद्रिया वेदन में आती, लेकिन इंद्रिया वेदन में आती नहीं है। आपने आज तक अपनी आंख को देखा? दर्पण को अलग कर दो तो आपने आज तक अपनी घ्राण इंद्री को देखा? नाक घ्राण इंद्री नहीं है, घ्राण इंद्री इसके भीतर। आपने जीवा इंद्री को देखा? ये जो जीव है वो जीवा इंद्री नहीं है, है? कि नहीं? जी। सरल जी। हाँ। आपने कर्ण इंद्री को देखा? हाँ? नहीं। हुआ? चलो वो सब अलग करो, पूरा शरीर आपके सामने है, स्पर्शन इंद्रिय पूरा शरीर है। हाँ, इसके स्पर्शन इंद्रिय संबंधित जो परमाणु है उसको देखा, उसको जाना, उसको बूझा, उसका अनुभव किया। हाँ, तो उत्तर क्या मिलता है? नहीं। इससे क्या पता चलता है कि ये जो शरीर है ये हमें बस कि नहीं? बहुत कठिन कठिन तो नहीं पढ़ा रहा हूं? नहीं। पक्का? हाँ, जी। आज सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे ना? हाँ? अनेक कारण है सम्यक दृष्टि होने के। अरे उसमें से ये एक कारण से तो हो जाओगे ना? हाँ। हाँ? हुआ ना कि नहीं? हाँ? कितना सरल है बताओ? हाँ? और इतने सरल विषय को हमने कितना कठिन मान रखा था। हाँ, कितना क्लिष्ट मान रखा था। हुआ? इसी को भेद विज्ञान कहते हैं। किसको? हाँ, परीक्षा करके इसको जानना और इस पर श्रद्धान करना, इसी का नाम भेद विज्ञान। हुआ स्पष्ट? हाँ, तो तय हुआ कि शरीर में नहीं हूं। हाँ? साथ ही यह तय हुआ कि मैं ज्ञान हूं। हुआ? और किस ज्ञान से तय हुआ? मति ज्ञान से। केवल ज्ञान से तय नहीं हुआ, अवधि ज्ञान मनःप्रय ज्ञान से तय नहीं हुआ कि मैं ज्ञान हूं। तो किसके द्वारा तय हुआ? तो मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा तय हुआ, जो विभाव ज्ञान है। विभाव ज्ञान के द्वारा मैंने तय किया कि मैं ज्ञान हूं, है?
और जिस आगम ने बतलाया कि मैं मति ज्ञान, जो मैं ज्ञानात्मक हूं, उस ज्ञान का मुझे वेदन होने पे मुझे श्रद्धा हुई। किस पे? आगम पर। हाँ, कि जब मैं इस अपेक्षा से अपने आप को ज्ञानी महसूस कर रहा हूं तो और भी जो कहा है वो भी सत्य होगा। इसलिए केवल ज्ञान भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, किसी न किसी में उसमें होना चाहिए। आए ध्यान में कि नहीं? और उस केवल ज्ञान रूप मैं भी हो सकता हूं। हुआ कि नहीं हुआ? सरल हो सकता हूं क्या? लेकिन अभी वेदन में क्या आएगा? हाँ, विभाव ज्ञान आएगा, मति श्रुत ज्ञान आगे ध्यान में कि नहीं? हाँ जी। तो स्वसंवेदन का अर्थ समझ में आया? हाँ, संवेदन किसका होगा? तो जो ज्ञान होगा उसी का होगा ना? हाँ, जो ज्ञान होगा उसी का होगा ना? जी। हाँ, कि और किसी का होगा? हाँ? जो मति श्रुत ज्ञान है उसी का वेदन होगा ना? तो अच्छे समझ में आ गया ना? हाँ, कि मैं क्या हूं? तो ज्ञान हूं। कौन सा ज्ञान हूं? तो विभाव ज्ञान, क्योंकि निरंतर झरता हुआ जो है, जो स्वाद में आ रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, जो वेदन में आ रहा है, मैं वो हूं। तो स्व संवेदन शब्द का अर्थ समझ में आया ना? संवेदन शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान है मेरे पास? हाँ, तो मति श्रुत ज्ञान हुआ। और वो किसका परिणमन है? तो पारिणामिक भाव जो है ज्ञान का, है ना, उसका परिणाम हुआ कि नहीं? सरल। हाँ? पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य के तो पर्याय नाम की स्वतंत्र वस्तु नहीं होती, ध्यान रखना। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। क्या? गुणों के परिणमन। इसलिए परिणमन का अनुभव जो है वो गुण का अनुभव कराता है ध्यान में कि नहीं? सरल। हाँ, कि अनुभव में क्या आएगा? हाँ, तो परिणमता हुआ गुण ही पर तो अनुभव में आएगा ना? हाँ, कि उसका परिणमन रुक जाएगा और गुण अनुभव में आएगा, ऐसा हो सकता है? हाँ, तो नहीं हो सकता। तो इस समय जो मेरा ज्ञान गुण है, परिणामिक भाव रूप जो मेरा ज्ञान गुण है, वो किस रूप परिणमन रहा है? हाँ, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूप परिणमन। हाँ, तो परिणामिक ज्ञान ही परिणमन रहा है, किस रूप? मति श्रुत ज्ञान रूप। तो मुझे जो अनुभव ज्ञान अनुभव में आएगा वो कौन सा होगा? तो मति श्रुत ज्ञान होगा, वो विभाव ज्ञान होगा, स्वभाव ज्ञान नहीं है। तो मेरे पास शस्त्र क्या है? केवल ज्ञान उत्पन्न करने के लिए शस्त्र क्या है? हाँ, मति श्रुत ज्ञान ही मेरे पास शस्त्र है। कि नहीं? कल बताया था ना कि कांटे को कांटा निकालता है, जहर को जहर मारता। ये बहुत पुरानी कहावत है। क्या? बहुत पुरानी। वो यहाँ भी घटित होगी। होम्योपैथी का सिद्धांत इसी पर चलता है। क्या? होम्योपैथी में तो जो ट्रीटमेंट होता है वो इसी पर चलता है? एलोपैथी भी इसको मानती है। जैसे सांप का जहर आप पर चढ़ गया तो उसकी औषधि क्या है? हाँ? तो सांप का जहर ही उसकी औषधि है ध्यान में कि नहीं? हाँ, सर, अब आप वहां पर आप डॉक्टर से झगड़ नहीं सकते। अरे पहले ही सांप का जहर चढ़ा हुआ है, ऊपर से तू उसी को वही औषधि रूप से दे रहा है, अब आप उससे झगड़ नहीं सकते। समझ की नहीं? हाँ सरल। हाँ, नहीं तो क्या करोगे? झगड़ पड़ोगे। क्या? हाँ, है ना? तर्क शास्त्रियों का भरोसा नहीं है? हुआ? तर्क शास्त्री क्या करता है? हाँ? जहां लिख दूंगा कि शक्कर शक्कर किससे बनती है? गन्ने। तो गन्ने के रस से बनती है नहीं? हाँ? सर, तो चाय बनानी है उसको, तो उसने क्या किया? गन्ने की रस से बना दी। हाँ, उसने क्या कहा? जब गन्ने से रस से ही शक्कर बनती है तो गन्ने शक्कर मैं क्यों बनाऊं? मैं तो रस से चाय बनाऊं। कैसी बनी होगी? बना के देखना है। सरल। ये तर्क शास्त्री का दिमाग है। क्या है? नहीं? हाँ? अच्छे से हाँ? हुआ ना? तो बात पकड़ में आई जी कि नहीं आई? क्या कि जहर से जहर बनता है,
जहर को कौन मारता है? तो जहर को जहर ही मारता है। कांटे को कौन निकालता है? तो कांटा ही निकालता है। और उसी प्रकार यहाँ है कि यदि मुझे कर्मों से लड़ना है तो कौन काम आएगा? तो विभाव ज्ञान ही काम आएगा, है ध्यान में? जो कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी सरल, अच्छे से तो हुआ ना इतना? फिर अब पूरा पढ़ता हूं ना। निरंतर झड़ता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, हुआ? सुंदर आनंद किसे कह रहे हैं? जब आपको कोई नई चीज मिलती है तो क्या होता है? आनंद आता है कि नहीं आता है? गदगदता होती है कि नहीं होती? प्रफुल्लित होता है कि नहीं होता है मन? भाग हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? जी हाँ। तो वैसे ही जैसे आज पता चल गया मैं तो ज्ञान हूं, तो इससे क्या होना चाहिए? खड़े होकर नाचने लगना चाहिए क्या? अरे बाप रे, इतनी बड़ी भूल कैसे कर ली मैंने? क्या आना चाहिए दिमाग के अंदर? जी एक बार ऐसा हुआ था, एक संघ को मैं पढ़ा रहा था, तो जैसे ही ये विषय निकला और ये मैंने बताया तो वैसे आचार्य भगवान खड़े हो गए क्या और घूमने लगे। बाप रे, क्या क्या कहने लगे? हाँ, कितनी आसान चीज है, जैसे रत्न मिल गया क्या? तो क्या भाव होने चाहिए? हाँ, कि जैसे कोई रत्न मिल गया ऐसा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? हाँ, स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद, उसकी मुद्रा से युक्त, सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन स्वरूप है। प्रचुर मतलब बहुत, संवेदन का अर्थ ज्ञान। कौन सा ज्ञान है अभी इसके पास? विभाव ज्ञान, मतिस्वत ज्ञान। कुंकुंदाचार्य जी के पास कौन सा ज्ञान है? विभाव ज्ञान। अमृतचंद्राचार्य जी के पास कौन सा ज्ञान है? मतिस्वत ज्ञान। मतिस्वत ज्ञान है। तो संवेदन का अर्थ क्या हुआ? वही अनुभव में आ रहा है। वो मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन स्वरूप स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है ध्यान में कि नहीं? जी सरल। सरल। फिर आप क्या कह रहे हैं कि यूं जिस जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है उस समस्त वैभव से दिखाता हूं क्या है? मेरा जैसा क्षयोपशम है और जैसे क्षयोपशम से मैंने जाना है अपने गुरु से, चारों अनुयोगों से जो जाना है, उस पूरे को मैं पूरी शक्ति लगा करके यहां इस ग्रंथ में बतलाऊंगा कि नहीं, दिखलाऊंगा। सर क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, कि जितना उसको मेरे गुरुवर ने दिया है, जो ज्ञान भंडार मुझे दिया है, जो ज्ञान का वैभव मुझे दिया है, हाँ, और कैसा ज्ञान का वैभव? युक्ति समन्वित ज्ञान का वैभव जो मुझे दिया है, उस ज्ञान के वैभव से जो मेरा क्षयोपशम जो है वो आप्लावित है, भरा हुआ है ना? उसकी तो मेरे पास जितनी सामर्थ्य उसको प्रकट करने की, जो मुझे गुरुवर ने तत्व दिया है उस तत्व को मेरे पास जितनी सामर्थ्य प्रकट करने की, उतनी पूरी सामर्थ्य लगा करके मैं उस तत्व का इस ग्रंथ में प्रतिपादन करूं। जी कल दिया था ना अपन ने, दिखाऊंगा का अर्थ क्या है? प्रतिपादन करना, प्रतिपादन है? शब्दार्थ में मत जाना जी, है? दिखाऊंगा। और पहली गाथा में क्या कहा था? कहूंगा और कर क्या रहे हैं? तो लिख रहे हैं। तीनों भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं, लेकिन तीनों क्रियाओं को क्या कर देना? एक अर्थक करोगे तो अर्थ निकलेगा, नहीं तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ। तो कुंकुंदाचार्य जी को पढ़ना है तो क्या करना? भावार्थ को लेना, भावार्थ प्रधान बनना। भावार्थ प्रधान बनोगे तो ही अर्थ ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। जैसे संवेदन शब्द है, इस संवेदन शब्द ने बहुतों को भटकाया है। स्वानुभूति शब्द ने बहुतों को भटकाया है, स्वानुभव शब्द ने बहुतों को भटकाया है, स्वसंविति लक्षण ने बहुतों को भटकाया।
हम इतना सोचने को राजी नहीं है कि संवेदन के रूप में मेरे पास कौन सा ज्ञान है ध्यान में कि नहीं हुआ? और जो ज्ञान वेदन में आ रहा है वो परिणमित होता हुआ है कि उसका परिणमन रुक गया और फिर वो अनुभव में आया। हाँ, तो ऐसा तो होता नहीं कि परिणमन रुक जाए और ज्ञान अनुभव में आ जाए, होता है ऐसा? तो परिणमित ज्ञान, परिणमन करता हुआ ज्ञान ही वेदन में आता है। और मेरा ज्ञान इस समय किस रूप परिणमन कर रहा है? तो मति श्रुत ज्ञान रूप से परिणमन कर रहा है। इसलिए जो कुछ भी मुझे संवेदन होगा, जो कुछ भी मुझे अनुभव होगा, जो कुछ भी मुझे अनुभूति होगी, जिसकी भी संवेदी मुझे होगी, वो सब मति श्रुत ज्ञान की होगी। मति श्रुत ज्ञान के अलावा और किसी की नहीं होगी। और इसी मति श्रुत ज्ञान का आधार लेकर के, आश्रय लेकर के मुझे 4 कर्मों का क्षय करना। कितने कर्मों का? 4 घातिया कर्मों का क्षय करना। बस कि नहीं? जी बात आ गई पकड़ में? जी जी कि नहीं? आ गई जी। जी ठीक है, आसानी से। जी जी फिर वैभव से दिखाता हूं। मैं जो ये दिखाऊं तो उसे स्वयं अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। परीक्षा कर लिया अपन ने? हाँ, अच्छे से जी। और यदि कहीं अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति आदि प्रकरणों में चूक जाऊं तो छल अर्थात दोष ग्रहण करने में सावधान मत होना। क्या सावधान का अर्थ क्या है? अगर मैं कहीं चूक जाऊं तो तीनों योगों से कहीं छल मत ग्रहण कर लेना। है ध्यान में कि नहीं? जी जी सर, क्योंकि तीनों योगों को एकाग्र करके आप स्वाध्याय करोगे। क्या करोगे? तभी जैसे नमस्कार तीनों योगों को एक करके करते हो, वैसे तीनों को योगों को एक करके क्या कर रहे हो? स्वाध्याय कर रहे हो। है कि नहीं? जी हाँ? जी। तो क्या अर्थ हुआ इसका? सावधान मत होना। इसका अर्थ क्या हुआ? तीनों योगों से कहीं उस चूक को ग्रहण नहीं कर लेना। हुआ? क्या कहते हैं यहाँ पर? यदि दायज, मूल गाथा में देखो, यदि जायदाय यदि मैं दिख रहा हूं प्रमाणम, तो उसको प्रमाण मानना। चुक्केज छलम न घेतव्यम, यदि मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत कर। अब चूक जाऊं शब्द का अर्थ क्या है? जैसे आप लोग बोलते हो ना 6 डाला में, कि मोह महामत पियो हनादि, भूल आपको भरमत। तो मैं अपनी आत्मा को भूला हूं या नहीं भूला हूं, कैसे पता चलेगा? मोह रूपी महामत क्या है? क्या है? कैसे पता चले कि मेरे पास मिथ्यात्व है? नहीं। तो 11 स्थान इसके पहले ही मैं बता चुका हूं। कितने प्रकार से जानना है? हाँ, 4 निक्षेप। आत्मा को कितने प्रकार से जानना है? हाँ, तो 4 निक्षेप से, 7 नय से, 7 भंग से, निर्देश स्वामित्व से, सत्संख्या से, 14 मार्गना से, 14 गुणस्थान से, 14 जीव समाज से, 20 प्ररूपणा से, 10 करण से और 5 भावों से। इतने प्रकार से एक आत्मा को जाना है। तो कुंकुंताचार्य जी क्या कह रहे हैं कि इन 11 स्थानों में से यदि मैं कहीं भी चूक जाता हूँ, क्या कह रहे हैं? कहीं भी इन 11 स्थानों में मैं कहीं भी चूक जाता हूं, तो हाँ, तो वो जो मैं चूकूंगा उसको तुम सूत्र समझ करके ग्रहण मत कर। है ध्यान में कि नहीं आ रहा? हाँ जी। हाँ, सरल जी। बात पकड़ में? हाँ, कितने स्थान? 11 स्थान। चूकने के कितने स्थान है? तो 11 स्थान। 4 निक्षेप, 7 नय, 7 भंग, निर्देश स्वामित्व, सत्संख्या, 14 मार्गना, 14 गुणस्थान, 14 जीव समास, 14 जीव समास, 20 प्ररूपणा, 10 करण और 5 भाव। बहुत स्पष्ट था। इनमें से कहीं भी मैं चूक जाऊं तो छल मत करना। क्या कह रहे हैं? छल मत करना। बहुत स्पष्ट क्यों? हाँ, बहुत स्पष्ट कि नहीं? हाँ, सरल क्यों ऐसा कह रहे हैं? हाँ, लघुता दिखाने के लिए नहीं, इसलिए कि वो जानते हैं कि वे छद्मस्त है। हुंडा और सर्प निकाल है, ऊपर से पंचम काल है। क्या? अथवा इसको ऐसे कहें कि छद्मस्त है, ऊपर से
पंचम काल है और उसपे हुंडा सप्तमी काल है? एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, कितनी विपरीत स्थिति में हुआ। और उपदेश है भगवान का क्या कि महावीर भगवान के जो शासन में जो होंगे वे सब कुटिल बुद्धि होंगे, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो हो सकता है कि मैं चूक जाऊं, क्या है ध्यान में कि नहीं आ रहा? हाँ जी कि संभव है कि मैं चूक जाऊं है? तो उस मेरे चूकने से छल मत ग्रहण कर ले। जैसे हम लोग लगातार कर रहे हैं, छल नहीं ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कि छल ग्रहण ना हो जाए? हाँ हो रहा है? हाँ जी, हाँ, इसलिए क्या कर रहे हैं? हाँ कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके भावार्थ प्रदान होकर के इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं जी। या भावार्थ प्रदान होकर के ग्रंथ को नहीं पढ़ोगे तो सिवाय अर्थ के अनर्थ के और कुछ भी नहीं करो। हुआ जी हाँ, हुआ स्पष्ट? हाँ जी तो दोनों पंक्तिकार समझ में आया? तम एयत विहम सॉरी तम एयत विहतम दायहम अपनो सविवेन। क्या तम किस लिए है? तो तम ये सर्वनाम, पिछली गाथा में जो कहा गया है वो है ना। पिछली गाथा में जो कहा गया है उस एकत्व विभक्त आत्मा को यदि मैं अपने पूरे वैभव के साथ दिखलाऊं, वैभव शब्द का अर्थ कल समझ में आया था ना? हाँ जी। एक वैभव तीर्थंकर परम देव के पास होता है अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी के रूप में, वो कुंकुंदाचार्य जी के पास नहीं है। दूसरा वैभव होता है श्रावकों के पास बहिरंग लक्ष्मी के रूप में, वो भी कुंकुंदाचार्य जी के पास नहीं है। तो कौन सा वैभव बचा? ज्ञान बस ज्ञान वैभव बचा, तीसरा वैभव नहीं बचा। तो किसके द्वारा बताएंगे? तो ज्ञान के द्वारा बताएंगे। और वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ उनको? हाँ? तो अपने आचार्य से प्राप्त हुआ, अपने गुरु से प्राप्त हुआ स्पष्ट? हाँ क्यों ऐसा? क्योंकि वे बोधित बुद्ध थे, स्वयं बुद्ध नहीं थे। हुआ स्पष्ट? जी। तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ अपने गुरु से, अपने आचार्य से, उस ज्ञान का उपयोग करके उससे जो उनका क्षयोपशम जो है वो वैभववान हुआ, समृद्ध हुआ, परिष्कृत हुआ। तो उस परिष्कृत ज्ञान के द्वारा वो क्या करेंगे? हाँ उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखलाएंगे अथवा अर्थात कहेंगे, अर्थात लिखेंगे या प्रतिपादन करेंगे। हुआ जी। ठीक। फिर क्या कहते हैं? यदि मतलब यदि हुआ, यदि दायज, यदि मैं दिखलाऊं, क्या कैसे दिखाऊंगा? तो सपनों के शब्दों में दिखलाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? शब्दों में दिखलाऊंगा। हुआ कि यदि मैं उसे शब्दों में दिखला पाऊं, अपने वचनों में दिखला पाऊं, अपनी गाथाओं में दिखला पाऊं, तो प्रमाण मानना। हुआ और यदि उसको दिखलाने में कहीं भी चूक जाऊं, किससे चूक जाऊं? हो सकता है 4 निक्षेप से चूक जाऊं, हो सकता है 7 नयों से चूक जाऊं, हो सकता है 7 भंग से चूक जाऊं, हो सकता है निर्देश स्वामित्व से चूक जाऊं, हो सकता है संख्या में चूक जाऊं। हुआ कि नहीं? जी। हो सकता है 14 मार्गना में चूक जाऊं, हो सकता है 14 गुणस्थान में चूक जाऊं, हो सकता है 14 जीव समास में चूक जाऊं। हुआ हो सकता है 20 प्ररूपणा में चूक जाऊं, हो सकता है 10 करण में चूक जाऊं, हो सकता है 5 भावों में चूक जाऊं। इसमें से कहीं भी यदि मैं चूक जाऊं तो हुआ मत करना। हुआ। अब इसके अलावा मैं शब्द आदि से भी चूक सकता हूं। क्या करें? हाँ शब्दों के प्रयोग में भी मैं चूक सकता हूं। जी। तो क्या करना कि यदि शब्दों के प्रयोग में भी अगर मैं चूक जाता हूं तो छल मत ग्रहण करना, उससे वही अर्थ लेना जो अर्थ वहां पर नियोजित है। हुआ सर? जो अन्य अनुयोगों का खंडन न करता हो, जो अन्य अनुयोगों के विपरीत न जाता हो, इस तरह के अर्थ को यहां ग्रहण करना। हुआ यदि मैं शब्दों से चूक जाता हूं तब भी। हुआ स्पष्ट? जी सर हाँ अच्छे से? हाँ जी जी। तो अब कोई प्रश्न शेष रह गया होगा तो पूछ लो, ताकि फिर पूरा करें इसको। अच्छे से कंडीशन में है कोई प्रश्न?
कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आएगी, कोई ऐसा शब्द, सारे शब्द समझ में आए ना? यदि, यदि मतलब यदि, दायज, दायज मतलब दिखलाऊं, है ना? नीचे देखो संस्कृत अध्याय में दर्शयेयम, प्रमाणम, प्रमाणम हुआ जी। चुक्केज का क्या कर दिया? स्खलेयम। यदि मैं स्खलित हो जाता हूं, चुक्केज का अर्थ क्या है? हाँ, यदि मैं स्खलित हो जाता हूं, छल से दोष कि नहीं? पर्यायवाची प्रयोग किया है। छाया में किसका क्या प्रयोग किया है? पर्यायवाची। हाँ, पर्यायवाची का प्रयोग किया है। हुआ? हाँ? चुक्केज छलम, छल का अर्थ क्या होता है? छल मतलब दोष ग्रहण नहीं करना। हाँ। हुआ? हुआ? कहीं ऐसा मत कर लेना कि मैं जो कह रहा हूं उसके द्वारा तीर्थंकर परबंदे की वाणी पर शंका हो जाए तुमको। कहीं ऐसा ना हो जाए कि विपरीत अर्थ ग्रहण कर लो, है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ तो सम्यक अर्थ ग्रहण कर लो और कुछ विपरीत अर्थ ग्रहण कर लो, विपरीत अर्थ ग्रहण कर लो, कहीं ऐसा भी ना हो जाए, है ध्यान में? कुल मिलाकर के तुम समारोह में ना चले जाओ, है? इसलिए छल को ग्रहण नहीं कर। हुआ? हुआ स्पष्ट कि नहीं? ठीक है जी। तो एक एक शब्द सब समझ में आया ना? सारे शब्द स्पष्ट हो गए? हाँ? जी। अब कोई प्रश्न नहीं है ना? पक्के से? जी। हाँ? कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया वैसा कुछ भी नहीं है? हाँ? ठीक है? जी। जी। तो पूरा करें इसको। ठीक, चलो समापन मंगला से। वाणी के ज्ञान से तुझे तो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ लो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। तेरे भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म सदा दे मोक्ष का मन।